हमारे घर के आसपास जो शॉप्स होती हैं वो सदियों से हमारी लाइफ का एक पार्ट रही है, क्योंकि इनमें ना सिर्फ जो भी लोकल ग्रोसरीज सब्जियां वगैरह होते हैं हम लोग लेते हैं, लेकिन जो डेली के खाने पीने के सामान है, चाहे वो दूध हो जाए, ब्रेड हो जाए, अंडे हो जाए, वो भी हम लोग वहीं से लेते हैं। एक ऐसा एरा जहाँ पे सुपरमार्केट्स कह लें या फिर मॉल्स, ई कॉमर्स जायंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, इनके बावजूद ये जो छोटे छोटे दुकानें हैं वो अपने ऑपरेशंस को सक्सेसफुली रन करती आई। कोविड-19 के इस पैंडेमिक के दौरान ही इन दुकानों ने जो लोगों की जिंदगियां हैं उसको काफ़ी आसान बनाया और एक की रोल भी प्ले किया। अगर आंकड़ों की बात करें तो इंडिया में तकरीबन 10 मिलियन प्लस ऐसे छोटी मोटी दुकानें आपको शहर के गली के हर एक नुक्कड़ में देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अब जो टेक फर्म्स है वो इन शॉप्स को टारगेट कर रही है, जहाँ पे जो इनकी डेली एक्टिविटीज़ है और जो ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस होता है उसको ऑटोमेट करने की कोशिश कर रही है। जो टेक फर्म्स इन लोकल शॉप्स को अपने ऑपरेशंस को डिजिटली ले जाने में हेल्प कर रही है, उन्होंने एक टर्म इन दुकानों के लिए दिया है जिसको बोला जाता है दुकान टेक। ये जो टर्म है अगस्त 2020 में एग्जिस्टेंस में आया था, लेकिन जब से पैंडेमिक की शुरुआत हुई है और लॉकडाउन्स हुए हैं और उसके बाद जो मार्केट की रीओपनिंग हुई है, इसके चलते ये जो दुकान टेक की इंपॉर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग की दुकान टेक प्लेयर्स की बात करेंगे और क्यों वो जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है इसकी भी बात करेंगे। जो छोटे शॉप ओनर्स होते हैं उनके लिए दुकान टेक ना सिर्फ कस्टमर की ग्रोथ में हेल्प करने वाला है, लेकिन जो कस्टमर्स के जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है उसको भी ज़्यादा एंगेजिंग बनाने में हेल्प कर सकता है। जहाँ पे जो कस्टमर है वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इंस्टेंटली रिव्यू दे सकता है, वहीं पे जो शॉप ओनर है वो यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी चेंजेस की ज़रूरत है वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एनालिटिक्स की मदद से जो शॉप ओनर्स है जो भी आइटम की डिमांड है उसको यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं, जहाँ पे उस सामान को ऑलरेडी वो ला के रख सकते हैं ताकि कोई भी कस्टमर उनके दुकान से खाली हाथ ना लौट सके। अपने डिजिटल प्रेजेंस की मदद से मर्चेंट्स अननेसेसरी जो ऑफलाइन एक्टिविटीज़ हैं उनसे बच सकते हैं और अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे डिजिटल टेक जो है इन शॉप ओनर्स के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ई कॉमर्स जायंट जैसे कि जियो मार्ट, अमेज़ॉन, बिग बास्केट, ये सारे जो हैं अपने बिजनेसेस को स्मॉल सिटीज़ में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, जहाँ पे पहले जो दबदबा हुआ करता था वो इन छोटे शॉपकीपर्स का ही या फिर शॉप ओनर्स का ही हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि जो दुकान टेक है वो इन छोटे शॉप ओनर्स की जो सारी समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर देगा और उनको एकदम से ही ग्रोथ प्रोवाइड करवा देगा। बात ऐसी है कि ऑनलाइन मर्चेंट शॉप को सेटअप करना जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन जो बाकी की डिजिटल जर्नी है वो काफ़ी लंबी है। इसके बाद जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी यहाँ पे फेस करने को मिल सकती है वो ये है कि कस्टमर बेस के डिमांड को यहाँ पे जनरेट कर पाना, क्योंकि एंगेजमेंट और रिटेंशन जो है इन प्लेटफॉर्म्स पे हमेशा आपको बिलो एवरेज ही देखने को मिलेगा। वहीं पे जो लैक ऑफ रिस्पॉन्स होता है उसके वजह से जितने भी शॉप ओनर्स हैं वो इनिशियली एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट को यहाँ पे फेस कर सकते हैं, जिसके वजह से इवेंचुअली वो ये सोच सकते हैं कि भाई हमें डिजिटल यहाँ पे जाना चाहिए या फिर अपने उस शॉप के साथ ही धंधा करना चाहिए, क्योंकि उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए अगर यहाँ पे कंटिन्यूस डिमांड मौजूद नहीं होगा और लॉन्ग टर्म वैल्यू यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा उन मर्चेंट्स को, तो उनको रिटेन कर पाना एक नियर टू इम्पॉसिबल बात हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि जो डिजिटल स्टोर्स होते हैं वो खोलते ही आपके पहले दिन से ही रिजल्ट शो करना नहीं शुरू करते हैं, जिसके वजह से जो लोकल मर्चेंट्स होते हैं उनको ये कन्विंस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि क्यों उनको अपनी दुकान को यहाँ पे डिजिटल लेके जाना चाहिए, क्योंकि उनको जो है इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट दिखता नहीं है। वहीं पे मर्चेंट जो है किसी भी टेक्नोलॉजी में अपना भरोसा उसी वक्त पे दिखाएंगे जब जो पैसा है वो जो एग्जिस्टिंग उनका बिजनेस चल रहा है या तो उसके बराबर या फिर उससे ज़्यादा आना स्टार्ट हो सके। वहीं पे इन मर्चेंट्स को कन्विंस करना कि भाई वो लोग डिजिटल जाए और उसके बाद फिर उनको रिटेन करके रखना टेक फर्म्स के लिए दो डिफरेंट टास्क्स हैं। एक्स एयरबीएनबी के प्रोडक्ट लीड लेनी राचेत्स्की का यहाँ पे ये मानना है कि जो आपके स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस होते हैं अगर उनको डिजिटल लेके जाया जाए और मोर देन 60% रिटेंशन रेट है
तो वो एक पॉजिटिव साइन माना जाना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि मोर देन 40% ऑफ मर्चेंट जो है वो दुकान टेक को इनिशियली अपनाने के बावजूद अपने जो ऑफलाइन स्ट्रैटेजीज हैं उसमें वापस लौट के आ जाएंगे। इसके साथ ही इंडिया में जो लोकल शॉप्स है उसको डिजिटाइज करने का प्रोसेस अभी इनिशियल फेज में है, जहाँ पे अगर रिटेंशन रेट 20% से ज़्यादा की है तो उसे एक उपलब्धि मानी जानी चाहिए। इसके साथ ही टेक फर्म्स को यहाँ पे इस बात पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि भाई वो जिन मर्चेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं उनको रिटेन करके रखें, इंस्टेड ऑफ कि ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए। कोविड-19 की शुरुआत जब से हुई है इंडिया में, तब से दुकान टेक स्टार्टअप्स ने 2020-21 में एक सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ यहाँ पे देखा है। एग्जाम्पल के तौर पे एक टेक फर्म है दुकान नाम से, जिसने जुलाई से लेकर अक्टूबर 2020 के बीच में 2.7 मिलियन लोकल शॉप्स को यहाँ पे डिजिटाइज किया है। इसके साथ ही खाता बुक का जो माई स्टोर है उसने भी अगस्त से लेके सितंबर 2020 के टाइम पीरियड में 2.5 मिलियन मर्चेंट्स को यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे अट्रैक्ट कर पाई है। वहीं पे अगर डिजिटल दुकान की बात करें जो कि डॉट पे का एक प्रोडक्ट है, उसने भी 2020 में 1 मिलियन डाउनलोड्स यहाँ पे रिसीव किए। इन सब के अलावा एक और नोएडा बेस्ड दुकान टेक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है शॉपी। उसने भी यहाँ पे मार्केट में एक बज़ क्रिएट किया है, क्योंकि इंडिया के जितने भी MSMEs हैं उनको वो अफोर्डेबल और सिंपल डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। वहीं पे जून 2020 में लॉन्च किया गया शॉपी अपने मल्टीलिंगुअल ऐप के वजह से उसने एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी देखा है। मैं आपको बता दूं कि दुकान टेक स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स से यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट भी मिला है। चाहे हम बात कर ले दुकान की या खाता बुक की, पील वर्क्स की, शॉपी की, उन्होंने जो है डिफरेंट इन्वेस्टर्स से मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी रेज किए। करेंटली डिजिटल अवेयरनेस ने जितने भी आपके लोकल मर्चेंट्स हैं उनको दुकान टेक को अपनाने में यहाँ पे काफ़ी हेल्प किया है। वहीं पे जो डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांस है वो नीड ऑफ द आवर है। वहीं पे जो डिजिटाइजेशन है वो आने वाले सालों में सर्वाइवल के लिए एक की एस्पेक्ट भी बन जाएगा। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज ऐसे ही देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहो नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।